जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। प्रति समय यह जागृति कि मैं चैतन्य परमात्मा परिपूर्ण हूँ। परिपूर्णता प्रकट करनी नहीं है, परिपूर्णता की और दृष्टि करनी है। परिपूर्णता की और भी दृष्टि करनी है, वह भी पर्याय को करनी है, मुझे नहीं। मैं तो सत्ता स्वरूप परिपूर्ण ज्ञायक देव हूँ। जैसे जैसे ज्ञायक देव के जोर से तत्व विचार होता है, न्यायक देव को ही मुख्य करके चैतन्य तत्व विचार चलता है। पर्याय में उत्पन्न होने वाली विकल्पों की मलिनता सहज ही मिटने लगती है। सिर्फ विचार मात्र से ही मिथ्यात्व मंद होने लगता है। यही तो विशेषता है। वितरागी परमात्मा ने जो चैतन्य स्वरूप समझाया है कि तू किसी और की तरफ मत देख।
जिन्होंने भी परिपूर्ण आनंद को पाया है वह पराये को देख करके नहीं, पराये की ओर ध्यान जाता है तो एक फासला बना रहता है, मैं और पराया, और जब तक ये फासला है तब तक विकल्प है, तब तक निर्विकल्प निराकुल ऐसी शांति का अनुभव नहीं है। न्यायक देव की अनुभूति होने पर वह फासला मिट जाता है, क्योंकि अनुभव करने वाला और अनुभव में आने वाला यह भेद नहीं रहता है। मगर इस अनुभूति से पूर्व एक बीच में आने वाला विराम स्थान है, वह विराम स्थान है इंद्रियों के विषयों से ऊब आ जाए, संसार के परिभ्रमण से थकान लग जाए, ऐसा एहसास होने लगे कि ये जितनी भी दौड़ है ये सब दौड़ व्यर्थ है। फिर वह दौड़ धन की ओर हो या फिर वह दौड़ मंदिर की ओर हो, वह दौड़ भोगों को पाने की दौड़ हो या फिर वह दौड़ परमात्मा को पाने की दौड़ हो, साधक के जीवन में धर्म का शुभारंभ तब होता है स्वयं ही इतना जलने लगे, इतना दुखी होने लगे, दुख से इतना भर जाए कि अब रहा न जाए। कोई भी मरीज डॉक्टर के पास में कब जाता है? यदि उसकी बीमारी, उसका दर्द यदि वो सहन कर सकता है, सोचता है कि आज नहीं कल जाएंगे, सोचता है नहीं जाएंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि इतना दर्द नहीं हो रहा, अनुभव में नहीं आ रहा, ये वेदना पीड़ा अभी सहन हो सकती है। मगर जिस समय वह वेदना सहन न हो सके तब वह वैद्य के पास जाता है, डॉक्टर के पास जाता है। जब शिष्य के अंदर इतना दर्द, इतनी वेदना, इतनी पीड़ा हो कि अब सहा नहीं जाता, इतनी ठोकर खाई, इतने धोखे खाए, किसी ने दिया नहीं, खुद ही खुद स्वयं ही स्वयं विकल्पों के जाल में फंसा था, और जो दुख भी भोगा वह दुख भी किसी पराये के कारण नहीं, स्वयं के कारण। वहां कोई पराया था ही नहीं, अपने भावों का ही मैंने दुख भोगा है, कोई पराया मुझे दुखी नहीं करता। ये जो रस चखा है ये मैंने स्वयं नहीं, अपने मोह का रस चखा है। भले ही कुत्ते ने हड्डी को चबाया है, मगर खून जो वह चूस रहा है, चख रहा है, वो खून का जो स्वाद है, कुत्ते को लगता है कि हड्डी में से वो स्वाद आ रहा है, मगर वो स्वाद अपना लेता। बाहर में जो भी संयोग है, सर्दी है, गर्मी है, बाहर में जो भी अनुकूलता प्रतिकूलता है, धन का आना, धन का जाना, बाहर में जो भी प्रतिकूलता अनुकूलता है, बीमारी का आना और बीमारी का दूर होना, ये बाहर की जो भी परिस्थितियां तैयार होती है और भीतर में यहाँ जो सुख दुख का अनुभव होता है, यह जागृति कि ये जो सुख दुख का अनुभव है वो बाहर के संयोगों के कारण नहीं है। संयोग तो एक ही प्रकार का सबके लिए है। बरसात के मौसम में मुझे अस्थमा की बीमारी ज्यादा बढ़ने लगती है, मगर बरसात कुछ नहीं करती। मेरे शरीर में ऐसी रोग प्रतिकारक शक्ति नहीं है कि ये बरसात के योग में रहकर मैं खुद बीमार होता हूं, मगर कमजोरी देह की है। बरसात पर आरोप मत लगाना। बाहर में जो भी संयोग है वे संयोग मुझे दुखी नहीं करते, वे संयोग मुझे दुखी नहीं करते, वे संयोग तो सिर्फ मुझे याद दिलाते हैं कि तुम्हारे भीतर कितना कचरा है। सुंदर स्त्री को देख करके यदि विकार का भाव हुआ है
तो उस स्त्री ने विकार पैदा नहीं किया, विकार पहले से ही मौजूद था, सिर्फ वह स्त्री निमित्त बन गई। उसने याद दिला दिया, उसने एहसास करा दिया कि भीतर में विकृति कितनी पड़ी है। थर्मोमीटर ने बुखार लाया नहीं, बुखार तो पहले से था। थर्मोमीटर से पता चला कि शरीर में अभी वर्तमान में कितना बुखार है। साधना के मार्ग में पहले चरण में ही साधक ये विचार करे कि बाहर में कहीं पर भी भूल नहीं है, जो भी भूल है वह सब मेरी ही भूल है, मैं ही दोष से भरा हुआ हूं। मगर हमारी वृत्ति कुछ और है। यदि कोई दूसरा हम पर क्रोध करता है तो हम कहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति ठीक नहीं है, बुरा है, वह क्रोध करता है, उसे क्रोध नहीं करना चाहिए, उसे परिस्थिति कैसी भी हो समता भाव रखना चाहिए। मगर जब स्वयं को ही क्रोध आता है तब कहते हैं मैं क्या करूं, परिस्थिति ही ऐसी थी। जब स्वयं की कमजोरी हो तब अलग बहाने, ये जो दुगलापन है, ये जो दोनों ओर से अपनी विचारधारा चलती है, अपने दोष को ढकना और दूसरों के दोष को दिखाना, ये स्वीकार ही नहीं हो पाता कि मेरे में दोष है। और जब तक दोष का स्वीकार न हो, दोष दूर हो कैसे? यदि कोई अज्ञानी कहे, जिनको चैतन्य तत्व की अनुभूति नहीं, वह कम से कम ये तो स्वीकार करे कि मैं बीमार हूं। बीमारी का स्वीकार न हो तो बीमारी से दूर करने का उपाय भी नहीं खोजेगा। जब गठ हुई है, कैंसर की गठान हुई और ये स्वीकार भी न करे, बढ़ती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि मृत्यु होगी। पहले स्वीकार करे कि ये बीमारी है, कपड़े में मैल लगा है, ये स्वीकार करे तो फिर कपड़ा धुल भी सकता है। ये स्वीकार हो कि मेरे में दोष है, दोष है ये स्वीकार हो, मगर दोष ये मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप कुछ और है, ये प्रभाव है, ये विभाव है। किसी पराये में दोष देखना नहीं, स्वयं के भीतर ही निरीक्षण करना। बाहर का संयोग मुझे कोई सुख दुख पहुंचाता नहीं है। रात्रि में अंधेरे में चोर घर में आकर के धन लेकर के चला जाए, घटना तो घटी है कि चोर धन लेकर चला गया, मगर दुख कुछ भी नहीं हुआ जिस समय चोर धन लेकर जाता है। दुख तो सुबह हुआ जब देखा कि तिजोरी खाली है। घटना तो रात को ही घट गई थी, घटना के कारण दुख नहीं है। घटना का ज्ञान हुआ तब दुख हुआ, घटना का पता चला तब दुख हुआ। घटना से दुख नहीं हुआ, घटना तो हो चुकी। घटना का ज्ञान हुआ तब दुख हुआ, मगर घटना के ज्ञान के कारण भी दुख नहीं होता। वरना किसी पराये व्यक्ति को पता चले कि तिजोरी खाली है, उसे दुख नहीं होता। दुख उसे होता है जिसने माना है कि यह धन मेरा है। इसलिए दुख का कारण न संयोग है, दुख का कारण न तो संयोग को जानना है, दुख का कारण है संयोग में एकत्व। ये संयोग मेरे है ऐसी मान्यता, और ये मान्यता होगी इस वजह से क्योंकि अपना पता नहीं है। अपने में अपनापन हो फिर पराये में अपनापन करने जाएगा नहीं। अपने घर का पता चल जाए फिर लंबे काल तक पराये घर में टिक नहीं सकता। जब चैतन्य स्वरूप का बोध होता है, ज्ञान होता है, अनुभव होता है, फिर देह के परमाणुओं में वह रहता नहीं, वह वास नहीं करता। इसलिए ज्ञानी देह में रह करके देहातीत है। उससे पूर्व जितनी भी संसार परिभ्रमण की जो यात्रा हुई, इंद्रिय विषयों के भोगों के पीछे ये जो दौड़ लगी थी, और हर बार ऐसा हुआ कि आगे कुछ और मिलेगा। हमारी सब यात्रा भविष्य की ओर है।
दोपहर में खाना खाने बैठते हैं तब शाम को क्या खाना बनाना है ये विचार चलता रहता है। शाम को भोजन करते हैं तब ये चर्चा करते हैं कि सुबह खाने में क्या बनाना है। ये हम भविष्य की ओर ही हमारा ध्यान है, उसमें वर्तमान की ओर ध्यान जाता ही नहीं। ये वर्तमान भविष्य की कल्पनाओं में बिगड़ता है। इसलिए तो जिसकी भूतकाल की और भविष्य काल की पंखें कट गई है वह फिर उड़ता नहीं है, वह फिर स्थिर हो जाता है। वह उड़ ही नहीं सकता क्योंकि दोनों भूत और भविष्य की पंखों के कटने से अब वह स्थिर हो गया। जो वर्तमान में ही त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा में स्थिर हुआ है, फिर वो विकल्प उपयोग को, उसके ध्यान को खींच करके कहीं ले नहीं जा सकता। स्वयं ही निरीक्षण करे, वृत्तियों का निरीक्षण करे। वृत्तियों से छूटने के लिए पहले वृत्तियों को पहचाने तुम। रस्सी को वो जो गठान लगी है उसे खोलने से पहले ये तो देख ले कि गठान लगी कैसे है। समझ से कि कहां मैं अटक रहा हूं और ये दुख मैं क्यों भोग रहा हूं। इंद्रियों के विषयों की लोलुपता के कारण कुछ भी नहीं है। धन न हो, पद न हो, बाहर का राज्य न हो, संपत्ति न हो, कुछ भी न हो, मगर फिर भी भीतर का जो भाव है वह मोह का भाव। भिखारी भी रास्ते पर भीख मांगने के लिए निकलता है। शून्य पालनपुरी ने लिखा है, हमें भिक्षुक थया तो शू થઈ ગયું, आ पात्र भिक्षानु हमारी मालिकीनु छे। भिखारी को भी ऐसा है, घर से निकलता है, कुछ भी नहीं है उसके पास, मगर भिक्षा पात्र लेकर निकला कि भिक्षा पात्र का मालिक मैं हूं। हर एक अज्ञानी की यही हालत है, भिक्षा पात्र का मालिक मैं हूं। रसगुल्ला जो मैंने खाया वह तो मेरा नहीं। अभी एयर कंडीशन को जो मैंने भोगा वह तो मेरा नहीं। अभी जो टेलीविजन को मैंने देखा वह तो मेरा नहीं। मगर ये जो भिक्षा पात्र, ये 5 इंद्रियों से बना हुआ ये देह, ये भिक्षा पात्र, यह तो मेरा है। इसलिए जानवरों को भी है नहीं कुछ भी अपने पास में। कुत्ते को देखो, एक गली का कुत्ता यदि दूसरी गली का कुत्ता उसके पास में यदि आए तो वो आने नहीं देता। मालकिन, कोई भी वस्तु अपने पास में आए और दूर न चली जाए। इसलिए कुत्ते को देखते हो जैसे गाड़ी आगे जाती है, आपने देखा हो कि कुत्ते पीछे दौड़ते दौड़ते गाड़ी के पीछे पहले से ही तैयार रहते हैं। जैसे गाड़ी आती है कुत्ते गाड़ी को देखते हैं कि आ रही है, तैयारी में है कि बस, और जैसे ही गाड़ी ने क्रॉस किया कुत्ते को कि कुत्ता पीछे भागता है। वो काटने के लिए नहीं भागता है। गाड़ी चलाने वाले को काटना नहीं चाहता। कोई बाइक लेकर के जाता हो, उस आदमी को भी वह काटना नहीं चाहता। यदि वो आदमी ठहर जाए तो कुत्ता भी ठहर जाता है, फिर वो दौड़ता नहीं है। बस उसकी यही चाहना थी, जो मेरे पास आया है वो दूर न चला जाए। भागता है पीछे पकड़ने के लिए। एक कुत्ता भी शरीर पर धागे का भी परिग्रह नहीं है, मगर गाड़ियों के पीछे भी भागना है, ये वृत्ति। यदि तुम वृत्तियों का निरीक्षण करो तो तुम पाओगे कि बाहर में जिन जिन वस्तुओं के पीछे दौड़ लगाई है वह दौड़ सब व्यर्थ है। और दौड़ का एक ही कारण है कि भीतर में, अंतर में शांति नहीं है। जितना अंदर में दुखी होगा उतना ही भोगों के पीछे ज्यादा भागेगा। जितना अंदर में कोई व्यक्ति ज्यादा प्यासा है वो ज्यादा पानी पीता है। भोगों को भोगता कौन है? सुखी नहीं, दुखी। दुखी भोगों को भोगता है यह मान करके कि मेरा दुख ये भोग को भोग करके दूर हो जाएगा।
दुख से मुक्त होने का इलाज है मैं भोगों को भोगूं। पेट में भोजन नहीं है तब ऐसा लगता है कि लाओ मैं भोजन कर लूं, शांति मिलेगी। बहुत दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, पेट खाली है, सहन नहीं हो रहा, पेट भर गया। अब वे ही रसगुल्ले है, वे ही गुलाब जामुन है, वे ही मिष्ठान और पकवान है, मगर अब कोई ज्यादा जबरदस्ती करे तो नफरत होने लगती है कि बंद करो। ये वस्तु वही है, वस्तु सुख दुख का कारण नहीं है। ये हमारी जो भीतर में वृत्ति है, वो वृत्ति फिर नई इच्छा होती है। लाओ मैं थोड़ा खाना खा लिया है, अब घूमने जाता हूं। घूमने के लिए गया, 1-8 घंटे घूम लिया, पसीना पसीना हो गया, फिर लगता है कि नहीं अब स्नान करूंगा तो थोड़ी शांति मिलेगी। मगर स्नान करके शांति यदि मिल गई होती तो स्नान करके फिर वहीं पर ही ठहर जाता, पलंग पर लेटने नहीं जाता। मगर स्नान करके शांति नहीं मिली, पलंग पर लेटने गया कि विश्राम करूंगा तो शांति मिलेगी। मगर शांति मिली होती तो सुबह उठा क्यों? क्योंकि चैन नहीं, शांति मिलती ही नहीं और यात्रा आगे की हो रही। मैं कुछ और आगे करूं कि शांति मिलेगी। ज्ञानियों ने यह समझाया है, ये सार है कि जितना भी इंद्रियों के विषयों को भोगने के लिए जो भागता है वो भीतर में उतना अशांत है, दुखी है। पेट को जरूरत है कि पानी पीना, मगर चैन न पड़ा कि पानी ठंडा चाहिए। अब ठंडा पानी नहीं, उसमें थोड़ी शक्कर होनी चाहिए, मीठा चाहिए, शरबत चाहिए, सुगंध वाला चाहिए। और ऐसा ही नहीं, रंगीन शरबत चाहिए। अब ऐसा रंगीन शरबत कहां पीने जाए? रेस्टोरेंट में गया और वहां पर जाकर के वेटर को बोला कि ये अच्छा सा ये शरबत लेकर के आ। और ऐसे ही यहां पर शांत माहौल क्यों है? कोई गाना बजा और गाना सुनते सुनते वो शरबत पिया। लगता है कि वो शरबत पी रहा है, उसकी मांग जो थी, उसकी चाह थी, वो शरबत की नहीं थी, चाह तो पानी की थी। मगर इंद्रियों के विषयों की लोलुपता की वजह से स्पर्शन इंद्रिय ये कहती है कि ठंडा पानी चाहिए, जीभ ये कहती है कि मुझे मीठा चाहिए, नाक ये कहता है कि मुझे सुगंध वाला चाहिए, आंख ये कहती है कि मुझे रंगीन चाहिए। हो गया शरबत। मगर कान शांत नहीं बैठते, वे कहते हैं कि कोई गाना भी बजाओ। और जब ये पांचों इंद्रियों के विषय भोगे जा रहे हो तब मन तो कहीं और होता है, वो तो कहीं और भटकता है, वो वहां होता ही नहीं है जहां वो बैठा है। हम हमेशा, अभी यहां पर बैठा हूं मैं सुरेंद्र नगर में, मगर आते ही मैंने पूछा कि अहमदाबाद कितना दूर है। हम वहीं पर ही होते हैं जहां हम नहीं हैं। और धर्म वहां है। एक समय के लिए तुम वहां पर स्थिर हो जाओ जहां पर तुम हो, और तुम पाओगे कि मैं चैतन्य के अतिरिक्त और कहीं हूं ही नहीं। सुरेंद्र नगर में रह करके सुरेंद्र नगर में हूं ऐसा अनुभव मत करना, क्योंकि सुरेंद्र नगर में मैं हूं ही नहीं। मैं अपने चैतन्य स्वरूप के बाहर कहीं पर भी नहीं हूं ऐसा अनुभव हो। मैं अपने स्वरूप के बाहर कहीं पर भी नहीं हूं। विद्युत प्रवाह जैसे वायर के अंदर दौड़ता है और वो वायर हरे रंग का है। हरे रंग का जो वायर है वो उसके अंदर, वो विद्युत प्रवाह नहीं है। विद्युत प्रवाह वहीं पर ही है जहां वो विद्युत का प्रवाह बह रहा है, जहां करंट है, जहां इलेक्ट्रिसिटी है। ये ऊपर के सफेद रंग के रबर के अंदर, हरे रंग के रबर के अंदर, वहां पर करंट है ही नहीं। यह जागृति की मैं देह के परमाणु में नहीं हूं। और जिस समय यह जागृति पूर्वक ये भेद विज्ञान हो कि मैं चैतन्य स्वरूप, ये ज्ञान स्वरूप के बाहर कहीं नहीं हूं,
तो ज्ञान मेरी पहचान। पांचों इंद्रियों के विषयों को भोगना चाहा, मगर स्वरूप ऐसा है कि एक समय में एक ही इंद्रिय के विषय को भोग सकता है, ये नियम है। हमें ऐसा लगता है एक समय में, जैसे ऐसा लगा कि गुलाब जामुन लिया, अभी मीठा है, और उस समय उसकी सुगंध का भी पता चला, या फिर टेलीविजन चल रहा है, वहां पर जो हम आंखों से देख भी रहे और फिल्म के डायलॉग को सुन भी रहे, हमें लगता है कि ये दोनों एक साथ में हो रहा है। एक समय में हो ही नहीं सकता। ये नियम जानो, ये सिद्धांत जानो कि एक समय में एक इंद्रिय के निमित्त से एक ही विषय का छद्मस जीव को ज्ञान होता है। एक साथ में वो दो दो विषयों को जान ही नहीं सकता। तो जैसा मैंने कहा कि वहां शरबत पीने गया, पांचों इंद्रियों के विषय को एक साथ में भोगता है, भोग ही नहीं सकता। कल्पना कर सकता है, भोग नहीं सकता। ये ज्ञान की वर्तमान की ऐसी पराधीनता है कि एक समय में एक इंद्रिय के, समय कह रहा हूं, एक सेकंड में असंख्य समय बीत जाते हैं। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि मैं तो टीवी देख भी रहा हूं और सुन भी रहा हूं, क्योंकि उसमें असंख्य समय बीत गए। इसलिए यह भ्रम होता है कि मैं तो सभी इंद्रियों के विषयों को एक साथ भोगता हूं। भोग नहीं सकता, मगर भोग रहा हूं इस भाव से। वो जो कर्म बांधता है, वो कर्म सबका एक साथ में बांधता है। भोगा कुछ भी नहीं, मगर भाव जो आया भोगने का, वृत्ति जो विकल्प में उठी है, उस वजह से। इसलिए तो वो स्वयंभू रमण समुद्र में तंदुल मत्स्य की चर्चा आपने शास्त्रों में पढ़ी हो। उस समुद्र के अंदर एक इतना बड़ा मछली है, और उसके कान के ऊपर, उसके आंख के ऊपर, वहां पर एक छोटा सा, छोटी सी मछली है। उसको तंदुल मत्स्य कहते हैं, चावल के दाने जितनी। और जो बड़ी मछली है, उसका मुंह खुला, उस मुंह के अंदर और मछलियां जाती है, आती है, उसका मुंह खुला ही होता है। और ये चावल के दाने जितनी मछली ये सब देखती है, और उसे ऐसा लगता है कि ये बड़ी मछली कितनी पागल है, इतनी मछलियां उसके मुंह में जा रही है और ये मुंह बंद नहीं कर रही। मत्स्य के अंदर इतना जाए और वो मुंह बंद न कर दे। यदि मैं होती तो तुरंत मुंह कर बंद कर देती और एक भी मछली को छोड़ती नहीं, सब खा जाती। मैं होती तो ये करती। खाया कुछ भी नहीं, उस चावल के दाने जितनी मछली, कुछ भी पाप नहीं किया, मगर वो देख करके जो भाव हुआ, उस वजह से उसको 7वें नरक का बंद हुआ। क्रिया से कुछ भी नहीं, वो भाव, वृत्ति जो पड़ी है। इसलिए जब भोगा ही नहीं जा सकता तो भोगने का भाव भी क्यों, जब हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवत गीता में भले कहा, श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा तो मरता ही नहीं है, तो अर्जुन तू डरता क्यों है, मार। आत्मा जब मरता ही नहीं है तो क्यों डरता है, मार। मगर महावीर भगवान ये नहीं कहते। महावीर भगवान ये कहते हैं कि अर्जुन, आत्मा तो जब मरती ही नहीं है, मरता ही नहीं है, जब मरता ही नहीं है तो मार नहीं, मारने का भाव भी क्यों करता है फिर। तो अपने में समा जा, लीन हो जा, बस तू मेरी तरह ही अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जा। जब तू कर ही नहीं सकता तो भाव भी फिर क्यों करता है। जब तू पराये पदार्थों में से भोग भोग करके सुख ले नहीं सकता, तो फिर भोगने भी क्यों जाता है जब ले ही नहीं सकता तो। इसलिए ज्ञानी भोगों को भोगते नहीं है, ज्ञानी भोगों को जानते हैं। ये दिखाई देता है क्योंकि उन्हें अंतर में ये जागृति है, सुख बुद्धि छूट गई है। सुख की मान्यता,
मेहमान की तरह ही वे रहते हैं। घर में प्रवेश करें, दरवाजा खोले तो भी गेस्ट हाउस के दरवाजे की तरह ही दरवाजा खोलते हैं। मालिक होकर के वे प्रवेश नहीं करते। इसलिए ये बात तो कोई भी समझ सकता है। छोटे से गांव का व्यक्ति भी, जिसे कोई भी शास्त्रों का ज्ञान न हो, इतनी बुद्धि न हो, इतने तर्क और युक्ति को न जानता हो, इतना समझ सकता है कि व्यर्थ के विषय में मैं अपने ध्यान को भटका रहा हूं, बस उस वजह से दुख है। मैं अपने को नहीं समझता, सारे जगत को समझने की कोशिश करता हूं। मेरी हमेशा उंगली का इशारा पराये की ओर है। मृत्यु से पहले वह दशा आए। यह जो अवसर मिला, मनुष्य जीवन जो प्राप्त हुआ, ये महापुण्य के उदय से हुआ। उसका सदुपयोग हो, और सदुपयोग ये मनुष्य शरीर महापुण्य के उदय से मिला, उसका सदुपयोग हो। सदुपयोग ये हो कि मैं मांस नहीं हूं, मैं खून नहीं हूं, मैं हड्डी नहीं हूं, ये देह मैं नहीं हूं। देह मैं नहीं हूं, इसे ऐसा ही पड़ा रहने दे, और जानते हुए वो निरीक्षण करे। नीचे आकर के नहीं, पक्षी की तरह निरीक्षण करे। जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है, पहाड़ के ऊपर नहीं, पहाड़ पर यात्रा नहीं करता, छूता भी नहीं पहाड़ को, और दूर से वह आकाश में यात्रा करता है। और वहां से जैसे पहाड़ को देखता हो, पहाड़ को छुए बिना ऐसे पहाड़ को देखता हो, तुम ऐसे अनुभव करो। ये शरीर के परमाणु, ये पहाड़ और चैतन्य परमात्मा, ये शुद्धात्मा, ये देह में आया नहीं, देह पर बैठा नहीं, ये अलग है। तुम्हें फासला का अनुभव होगा, ऐसा फासला। और तुम्हें ये दिखाई देगा कि ये पहाड़ मुझे धक्का देकर के उड़ा नहीं रहा, ये पहाड़ है, ये देह के परमाणु है, जो मेरी जो ये ज्ञान की जानने की यात्रा हो रही है, उसमें कुछ भी करने नहीं आते। फिर तुम्हें पराये के देह के परमाणु के साथ ही ये देह, जैसे वस्तु सब रखी हो ना, तुम्हारे हाथ में एक थैली लेकर आए, कहा कि ये थैली यहां रखो। और भी लोगों ने अपनी अपनी थैलियां रखी थी, तुमने भी अपनी थैली वहां पर रख दी। और जैसे सब लोग वो दूर से वो थैली के ढेर को देखते हो, पकड़ करके नहीं रखी, थैली वहीं पर। जैसे हम सब यहाँ पर आए, गाड़ी लेकर के आए, मगर गाड़ी लेकर के आए, गाड़ी यहाँ अंदर लेकर के नहीं आए, वो बाहर छूट गई। गाड़ी में से उतर गए और अंदर आ गए, गाड़ी बाहर है। गाड़ी को नष्ट नहीं किया, सिर्फ भीतर आ गए। स्वरूप के भीतर जो जाता है, उसे ऐसा ही दिखाई देता है। ये दिखाई देता है कि अपनी गाड़ी हो या पराये की गाड़ी हो, जहां मैं हूं वहां पर दो में से कोई भी गाड़ी नहीं। जहां मेरी ज्ञान की सत्ता है, वहां पर यह देह भी नहीं है और पराया देह भी नहीं है, सब एक कैटेगरी में। इसलिए उसमें अपने और पराये का भेद नहीं करता। घर के बाहर जो कचरा निकाल करके रखा है, उसको फिर बीनता नहीं है, इसमें कितना कागज है, इसमें कितनी धूल है, इसमें कितना, अलग अलग विभाजन नहीं करता। से कचरा है, बस मेरे काम का नहीं है। यहां तो कचरा समझकर द्वेष भी नहीं करना, सिर्फ मैं नहीं हूं ये समझ करके उसे ढेर के साथ में ऐसे ही देखना। एक अपूर्व अनुभूति होती है, जो कभी भूतकाल में नहीं हुई थी। इसलिए कहा उस समय से जीवन की शुरुआत होती। एक फकीर के पास में किसी ने जाकर के पूछा था, आपकी उम्र कितनी? वो फकीर बोला 2 साल। उम्र थी उसकी करीब 80 साल की। वो बोला 2 साल का हूं। सामने वाले ने कहा, मजाक क्यों कर रहे हो? उसने कहा, 78 साल तो जिया था, पता ही नहीं था मैं कौन हूं। जीवन का पता तो 2 साल से चला है,
मेरी उम्र 2 साल की है, 2 साल से मैंने जीवन जीना शुरू किया। उससे पहले तो मुर्दे की तरह ही जिंदगी चल रही थी। ढो रहा था मैं इस देह को, आज अब ढोता नहीं हूं, बस ये देह पड़ा है। अब इस जनाजे को ढोता नहीं हूं, कंधे पर लेकर के उठा करके घूमता नहीं हूं। अब ये जनाजा है, स्मशान में ही पड़ा है, और मैं सिद्ध शिला पर सिद्ध परमात्मा मुर्दे को ढोते नहीं है। ऐसा ही अनुभव हो कि मैं चैतन्य परमात्मा ये देह के मुर्दे को ढोता नहीं हूं, उठाता नहीं हूं, अपने पास में लाता नहीं हूं, फिर उसके विभाजन में, फिर उसकी गिनती में, फिर उस हिसाब और किताब में अटकता नहीं है वह, कि ये देह के आकार, देह के प्रकार, देह की आकृति, देह की विकृति, उसमें अटकता नहीं है। सिर्फ इतना समझ लिया कि यह मैं नहीं। वह ज्ञानी इस लोक में रह करके परलोक का हो गया। इसलिए ये कहा, ज्ञानी इस लोक का वासी नहीं होता। समानता दिखाई देगी दोनों में, ज्ञानी और अज्ञानी में। बुझा हुआ दिया और जलता हुआ दिया, दोनों का वजन एक सा होता है, मगर अंतर है, वह आंख वाला समझ सकता है, अंधा नहीं समझ सकता। एक जल रहा है, दूसरा नहीं जलता, ये आंख वाले को पता चलता है, हाथ में उठाए तो वजन से पता नहीं चलता। अज्ञानी और ज्ञानी दोनों के शरीर ऐसे ही एक से है, एक सी मिट्टी से बने हुए हैं, मगर ज्ञानी के भीतर ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो चुका है। अज्ञानी को ज्योति के बारे में कुछ भी अभी पता नहीं है। यह शरीर में रह करके, शरीर के प्रति द्वेष किए बिना, शरीर के प्रति घृणा किए बिना, जुगुप्सा किए बिना, सिर्फ यह जागृति कि परमाणु मेरी पहचान नहीं है, तब तुम्हें ऐसा ही दिखाई देगा। जैसे हवा आए और हवा जाए, धुआं उड़ता हो, आता हो, जाता हो, ऐसा ही तुम्हें दिखाई देगा, धुएं की तरह। ये देह के परमाणु और आत्मा में उत्पन्न होने वाले भाव, एक समय में ये देह की मिट्टी मिटने वाली है। इसलिए तो ये मिट्टी कहा। मिट्टी का अर्थ यह है जो मिट जाती है, वही तो मिट्टी है। टिकती नहीं है, मिटती है। इसका नाम ही तो मिट्टी है। मिट्टी शब्द भी बहुत प्यारा शब्द है, मिटती ही है, इसलिए मिट्टी है। इसलिए तो स्मशान में जब किसी मुर्दे को लेकर जाते हाथ में, वो मटकी लेकर जाते, मटकी को वहां पर फोड़ते। वो मटकी को फोड़ने का यही प्रयोजन है कि देखो अभी ये मटकी तैयार बनी हुई है, अभी जैसे ही गिरी और थोड़ी देर के बाद में वहां पर गाड़ियां चलेगी तो पता भी नहीं चलेगा कि मिट्टी कहां पर और रास्ता कौन सा, एक साथ में मिल जाएगी। और ये मिट्टी का मटका जो था वो कहां से बना था? जमीन की मिट्टी से ही तो मटका बना था, और वही मटका मिट करके फिर वो जमीन में गया। ये चक्र चलता है। इसलिए ये देह के परमाणु थोड़ी देर के लिए ऐसे ही उड़े हैं। इसलिए मैं कहता हूं जैसे गाड़ी रास्ते से चलती हो और पीछे थोड़ी देर के लिए धूल उड़े। कच्चे रास्ते पर देखते कि धूल उड़ती है, थोड़ी देर के लिए फिर नीचे बैठ जाती है। ऐसे ही ज्ञानी को यह दिखाई दे कि यह शरीर के परमाणु ये मिट्टी के ही है, थोड़ी देर के लिए अभी ये ऊपर उड़ रहे हैं, 50 साल 70 साल के लिए ऊपर उड़ रहे, फिर वही नीचे बैठने वाले। ये थोड़ी देर के लिए, मगर दूर से जैसे कोई देखता हो, ऐसे ही ज्ञानी शरीर को दूर से देखते हैं। ये प्रयोग करने पर धर्म समझ में आ सकता है। ये भ्रम से छुटकारा होगा। आज तक सिर्फ दिया जलाया, अगरबत्ती जलाई, हाथ जोड़ दिया, समझ लिया कि मैंने धर्म कर लिया। धर्म इतना सस्ता नहीं है।
कि सिर्फ हाथ जोड़ करके कोई व्यक्ति धार्मिक हो जाए। दिन में तो धार्मिक है, दिन में शाकाहारी है, रात में मांसाहारी हो जाते हैं, जैसे बिल्ली। सुबह उठ करके भगवान की भक्ति करते, लगता ऐसा है कि कितने धार्मिक हो गए, मगर जब दुकान पर जाए तो पहचान न पाए। मैं ऐसे बहुत से व्यापारियों को पहचानता हूं, एक पल के लिए भी उनका ध्यान कहीं भटकता नहीं जब वो भगवान के पास में मंदिर में भक्ति करते हैं। बिल्कुल भगवान 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 और जोर जोर से चिल्लाते। मगर जिस दिन मैं उनकी दुकान पर चला गया, पता चला, पहचान नहीं पाया कि ये वही व्यक्ति है जो सुबह पूजा करता था। ये भगवान की पूजा की ही नहीं। भगवान की पूजा वह करता है जो भगवान को भोगता है। इंद्रियों को भोगे वह धार्मिक नहीं, भगवान को जो भोगता है, भगवान को भोगे वह धार्मिक है। जब तक भगवान को भोग न ले तब तक पता नहीं, तब तक तो धर्म की छाया भी उस पर नहीं पड़ी, तब तक तो धर्म की सुगंध भी उसके पास पहुंची नहीं, जब तक भोग न हो जाए। भगवान को भोग चढ़ाते हैं लोग, है ना, किशन कन्हैया के पास जाकर के भोग चढ़ा देते। भोग का अर्थ उन्होंने यही समझ लिया कि लड्डू बनाओ और वहां पर रख करके आ जाओ, बस धर्म हो गया। ये भोग का अर्थ ये नहीं था कि वहां पर गए और तुम्हें शरीर का पता ही न चला और परमात्मा को तुमने इतना भोग लिया कि तुम्हें पता ही नहीं कि लड्डू कहाँ है। तुम्हें तो लड्डू का तो दूर, लड्डू जिस हाथ से उठाए जा रहे थे उस हाथ का भी पता न चला। तुम्हारा ध्यान तो उस हाथ की ओर भी न गया। तुम तो भगवान के पास जाए तो ऐसे कि वहां से तुम्हारा ध्यान ही हट करके, इंद्रिय के विषय के भोग से हट करके चैतन्य भोग। इसलिए भोगों को भोगना नहीं है, भोगों को भोगता है वह भटकता है, भोगों से भागता है वह भी भटकता है। भोगों को भोगता है वह नरक में भटकता है, भोगों से भागता है वह स्वर्ग में भटकता है। मगर भोग सामने हो और वहां से डिस्कनेक्ट हो जाए, वहां से बिल्कुल अलग ही हो जाए, न भोगने जाए न भागने जाए, सिर्फ अपने में ठहर जाए, वह धर्म का अनुभव करता है। न राग न द्वेष, न रुचि न अरुचि, उसका अर्थ ज्ञाता भाव है। यही कारण है परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी आज जिस निमित्त से मुझे यहां आना हुआ, सुरेंद्र नगर में आत्म सिद्धि शास्त्र की स्थापना के लिए मैं आया हूं। जैसा मैंने कहा, जिनकी अंतर से इतनी भावना होगी उनके घर पर मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। बिन बुलाया नहीं जाता, जो भाव से इतना भरा है। इसलिए मैंने आज आपको संदेश भेजा ने। शिष्य के मन मंदिर में विनय के द्वार से गुरु प्रवेश करते हैं। एक ही तो है शिष्य के पास में गुरु को अपने घर बुलाने के लिए, कुगुरु को नहीं। कुगुरु के लिए तो फिर तुम्हें धन दिखाना पड़ेगा, मैं इतना दान दूंगा, इतनी संपत्ति दूंगा। सदगुरु के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं, एक ही वो कसौटी करेंगे कि विनय का भाव कितना है। इसलिए मैं कहता हूं ने कि विनय ही गुरु के ज्ञान की तिजोरी को खोलने की चाबी है। बहुत से ज्ञान दीपक है जिनके घर पर मैं एक बार भी नहीं जाता, उनकी भावनाओं को देख करके ही जाने का भाव आया। एक नहीं, आप देखते हो ना, मालपुर में भी रास्ते पर छोटी छोटी दुकान, दुकान भी क्या कहूं, ठेले लगाए हैं।
सब्जी बेच रहा है, कोई कटलेरी बेच रहा है, कुछ न कुछ बेचने वाले ऐसे व्यापारी, 100 रुपये की कमाई हो, 50 रुपये की कमाई हो, मगर उनके घर में मुझे जो वात्सल्य मिलता है, आज फिर से मुझे यहां पर सुरेंद्र नगर में ये मेहुल के निवास स्थान पर ये याद आ गई। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, धनवानों के घर पर मुझे जितना प्रेम नहीं मिला, अमेरिका में विला में रह करके भी, मैं अमेरिका के 7 स्टार 5 स्टार होटलों में भी रह करके इतना प्रेम नहीं पाया जितना गरीब की झोपड़ी में। क्योंकि वहां भाव है, बाहर का भाव नहीं, रुपये वाला भाव नहीं। सब्जी खरीदने जाओ और भाव क्या है, वह भाव नहीं, रुपये वाला भाव नहीं, ये अहो भाव की बात करता हूं। और वही ज्ञान दीपक, वही जीव मेरे पास रह सकेगा, उन्हें ही मैं ज्ञान दीपक कहता हूं। मेहुल ज्ञान दीपक था, अब ज्ञान दीपक नहीं रहा, उसने नाम निकलवा दिया और मैंने भी निकाल दिया। उसने कहा कि मेरे में बहुत दोष है, मैं ज्ञान दीपक होने के काबिल नहीं हूं। तुम्हारे में दोष है, तुम ज्ञान दीपक होने के काबिल नहीं। ये बात ऐसे ही हो गई जैसे तुम किसी डॉक्टर के पास में अस्पताल में गए और तुमने कहा कि डॉक्टर साहब मैं आपके पास आने के काबिल नहीं हूं क्योंकि मैं बीमार हूं। अरे बीमार हो इसलिए तो वहां पर जाना था। गुरु के पास कौन जाता है? बीमार ही तो जाता है, पापी तो जाता है, व्यसनी तो जाता है, वरना जाने की जरूरत क्या थी? मगर उसकी समझ में यह बात ना आई। इसलिए मैं ज्ञान दीपकों से कहता हूं, नाम तो तुम निकलवा लो, कल पछताओगे। तुम अपने आप निर्णय लेते हो, तुम ही गुरु बन जाते हो। तुम पूछो तो सही, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मेहुल ज्ञान दीपक था, आज वो ज्ञान दीपक नहीं है। ये उसका स्वयं का निर्णय था। ये आपके लिए एक सबक सिखाने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि तुम पापी हो, तुम दोष वाले हो, इस वजह से तुम साधना मत छोड़ देना। अस्पताल तो बीमार के लिए होता है, वैद्य तो बीमार के लिए होते, उसका इलाज है। वैद्य से ही यदि तुम दूर भागोगे तो कैसे तुम्हारा इलाज होगा? कहां से पाओगे वो दवाई? कहां से पाओगे वह मार्गदर्शन? कौन सी दवाई? दवाई तो मेडिकल में भी मिलती है, मगर कब लेनी, कौन सी लेनी, कितनी लेनी, वो तुम्हें वैद्य बताता है। और उस वैद्य से ही तुम फासला बना लो, फिर कभी ना हो पाएगा तुम्हारा कल्याण। इसलिए कहता हूं, जितना भी पाप तुम्हारा हो स्वीकार करना, मगर भागना मत। स्वीकार करता था, ये अच्छे सद्गुण है, इसकी मैं अनुमोदना करता हूं, ऐसे सद्गुण होने चाहिए। यदि तुम में पाप है तो पाप का स्वीकार करो। मैंने ऐसे पापी भी देखे, शराबी देखे, जुआरी, मगर कभी कभी शराबी भी इतना प्रामाणिक होता है जितना शराब नहीं पीने वाला। सभी शराबी बुरे नहीं होते। एक शराबी मेरे मित्र थे, शराब पीते थे। मैं उनके घर पर जाता था, उनके घर पर ठहरता था, मगर जब मैं उनके घर पर ठहरता वो एक दिन भी शराब नहीं पीते। और मैं उनको रोकता नहीं कि मत पियो, पीनी हो तो पिए, वो उनका काम। मैंने नहीं रोका कि तुम मत पियो। वो कहे कि नहीं, अकेला पीने में मजा क्या है, कोई 4 दोस्त मिले तो पीता हूं। उनके जो मित्र थे, जो नहीं पीने वाले थे, वो प्रोफेसर थे, उनके मित्र भी प्रोफेसर थे। जब उनके मित्र को मैं मिलता तब वे हमेशा मुझसे कहते,
कि वो प्रोफेसर की संगति तुम क्यों नहीं छोड़ देते? क्यों तुम उनके घर पर जाते हो, तुम्हें अपने वहां पर बुलाते हो? उनकी संगति छोड़ दो, वो शराबी है। शराब नहीं पीने वाले ये कहते। और मैं उन प्रोफेसरों को कहता कि एक बात बताऊं, आप जिनकी निंदा कर रहे हो उसने कभी भी आपके बारे में कभी निंदा नहीं की। आप में भी दुर्गुण है, शराबी होकर के भी वो निंदा नहीं करता, और तुम नई शराब पी करके भी तुम्हारे दुर्गुण देखो। और जब मैं इस प्रोफेसर को कहता कि वो लोग आपके बारे में कह रहे थे कि ये तो शराबी प्रोफेसर है, ये शराबी प्रोफेसर क्या कहते मालूम है? ये तो उनकी मौज है, उनका मुंह है, उनको जो बोलना है सो बोले, मगर उनके कहने से मुझे क्या होगा? इतना हंसते हंसते मुझे उत्तर देते। ऐसा नहीं कि वो भी ऐसे है। मैं ये कहता हूं कि शराबी कोई भी हो, शराबी भी, उसमें भी दुर्गुण होते नहीं, उसमें भी कुछ सद्गुण पाए जाते हैं। अकेले दुर्गुण को मत देखो। पापी से पापी व्यक्ति भी, उसमें भी कुछ ऐसा है, यदि तुम देखो तो वहां से भी मिल जाएगा। और मुझे तो मिला है। 158 देशों में गया, पूरी दुनिया का कोई देश अभी ऐसा बाकी नहीं कि जहां मुझे नहीं मिले होंगे। जुआरी नहीं मिले होंगे, लास वेगस में नहीं मिले होंगे, शराबी नहीं मिले होंगे। टुवालू में तो जिन जिनके वहां पर भी स्थापना हुई, सब शराबियों के वहां पर हुई। ओशियानिया का देश है टुवालू। मैंने वो तस्वीर भी भेजी थी ज्ञान दीपकों को, मगर उन्होंने कम कर दी। उनमें से कुछ ने तो आज छोड़ भी दी। 5 साल से मेरे संपर्क में है। मगर पहले दिन की वो तो तस्वीर आप देखो, आप चौंक जाओगे। सबके हाथ में बोतल और मेरा हाथ उनके कंधे पर। लोग देखे तो कि ये गुरु है कि कौन है? मगर कोई बात नहीं, तुम शराबी हो। पापी से पापी व्यक्ति में भी दुर्गुण ही दुर्गुण नहीं होते, सद्गुण भी होते हैं। मेहुल ने अपने दुर्गुण, बहुत दुर्गुण, अपने दुर्गुण मुझे बताए। अपने दुर्गुण को बता देना यह भी एक बहुत बड़ा सद्गुण है। छुपाना कुछ भी नहीं। ये माया तो नहीं हुई, नहीं कपट तो नहीं किया ने। उपवास करके घर चले गए कि उपवास है, और रात में छुप करके पानी पिया और किसी को नहीं बताया। दुनिया कहती है कि ये उपवासी है, और जिसने पानी पी लिया वो कह दे कि मैंने पानी पी लिया था। वो व्यक्ति धार्मिक है, प्रामाणिक है, वो दंभ नहीं करता, कपट नहीं करता। पिया या नहीं पिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसने जग के साथ में अपना दो चेहरा नहीं बताया। जैसा हूं ऐसा हूं, उससे इतनी सरलता रहती, ऐसा जीव पा लेता है। शराबी और जुआरी के पास में ऐसा बल है कि वो आत्मा को पाने के लिए ज्यादा सुपात्र है। सुपात्र है, मैं कहता हूं सुपात्र है। क्योंकि शराबी के पास में मस्ती है, ये धर्म तो मस्तानों का है। जुआरी के पास में साहस है, लगाने को तैयार है सब दाव पर। ये धर्म तो उसके लिए जो सब दाव पर लगा दे। सिर्फ इतना कि दिशा बदल जाती है। वो पर के लिए करता था, अब वो आत्मा के लिए करता है। इंद्रियों के विषयों में कितना भी भागे। इसलिए तुम देखते हो ना, 24 के 24 तीर्थंकर जैन धर्म के। मेहुल जन्म से जैन भी नहीं है, वो मुझे बता रहा था। मैंने तो पूछा भी नहीं। मैं तो आज तक किसी को नहीं पूछता। मगर उनमें जो मैंने सद्गुण देखे, वो सद्गुण मैंने जैनियों में वहां भी नहीं देखे। मुझे क्या फर्क पड़ता है? और इसी वजह से आज मैं एक खास समय निकाल करके, 6 घंटे की यात्रा है मेरी, उनके घर पर आज आ गया। इतना काम था, इतनी मीटिंग थी, आप सब ज्ञान दीपकों के।
55 नाम आ चुके हैं ज्ञान दीपकों के, जिनको मुझे मिलना है, मगर एक को भी मिलने से पहले मैंने सोचा मैं मेहुल के निवास स्थान पर जाऊं, जो ज्ञान दीपक नहीं है। आत्म सिद्धि शास्त्र की स्थापना पूरी दुनिया में 1 लाख जगह पर हुई है, और अभी ये स्थापना जिनकी भावना हो उनके वहां पर जाकर के मैं करता हूं। भावना हो तो। और आज यहां सहज योग मिल गया। पुरुषार्थ का दिन है, ऊपर चढ़े नीचे गिरे। 11वें गुणस्थान से 7वें गुणस्थान तक शुद्धोपयोग का आज 11/7 का दिन है, मुझे ये याद आ रहा था। मुनि के गुणस्थान का दिन है, ऊपर से नीचे भी गिरता है, कोई बात नहीं। अब यात्रा तुम्हारी ऊपर की ओर होगी। एक बार जो रस चखा है, एक बार जो ये पुकार सुनी, यहां सब दोष माफ है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जहां पर क्षमा हो जाए। कसाब ने इतने लोगों को मार डाला, कसाब ने अंत में यह कहा था, मुझे माफ कर दो साहब। कोई माफ कर देगा? जिस समय उसको फांसी देने वाले थे, उस समय कसाब ये कह रहा था। अंत में उसने ये भी कहा, आप जीत गए, मैं हार गया, मुझे माफ कर दो। पुणे की जेल में उस समय मैं वहीं पर ही था। माफ नहीं किया जा सकता, माफी नहीं मिल सकती। वहां पर तो फांसी ही मिलेगी, मौत ही मिलेगी। और मेरी दृष्टि में कितना भी बड़ा अपराधी हो, मेरी दृष्टि में कितना भी बड़ा अपराधी हो, उसे मौत की सजा नहीं मिलनी चाहिए। मौत की सजा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि मौत की सजा देकर के ये सुधरने का अवसर ही नहीं दिया। ये तो सरकार है, सरकार की चाल है, इसलिए तो ये सब होता है। ये व्यवस्था चलानी है, देश को चलाना है। देश को चलाने के लिए सब करना पड़ेगा। देश को चलाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, समाज की व्यवस्था को टिकाने के लिए, देश की व्यवस्था को टिकाने के लिए सब करना पड़ता है। मगर मैं जिस दृष्टिकोण से कहता हूं, पूरी तरह से अध्यात्म का दृष्टिकोण है कि मृत्यु में तो बस रास्ते ही बंद कर दिए, उसको सुधरने का मार्ग ही अब बंद कर दिए। मेरी दृष्टि में कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, उसे मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। इसलिए क्योंकि कितना भी बड़ा अपराधी हो, सुधर सकता है, पलट सकता है। वरना मैं दुनिया भर की जेलों में क्यों जाता? उन कैदियों को समझाने जो साथ साथ हत्या का जिन पर आरोप है। अफ्रीका की मोम्बासा की जेल में, पुणे की जेल में, मुंबई की जेल में, चित्तौड़गढ़ की, लुधियाना की, अंबाला की, वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान, इंडोनेशिया, क्यों जाता मैं? उनके प्रवचन तो मैंने आपको भेजे नहीं, ज्ञान दीपकों को बताता हूं, सिर्फ प्राइवेसी की वजह से, कि कैद में, जेल में जो लोग जेल में अभी है, जिनको मैं प्रवचन देता हूं, यदि उनके प्रवचन टीवी के ऊपर आ जाए तो उनके रिश्तेदारों को पता चल जाए। जो माँ ने बोला मेरा बेटा तो घूमने गया है, किसी दूसरे गांव गया है, और टीवी पे देख लिए तो जेल में बैठा है, उनको पीड़ा न पहुंचे, इस वजह से वो प्रवचन मैंने टीवी पर भी नहीं भेजे। किसी को पीड़ा उतनी भी मैं न पहुंचाऊं। मगर जो मेरे नजदीक बैठते हैं, उनको मैं उनका रूप दिखाता हूं कि देखो, तुम देखना वो दृश्य को। जेल में जो कैदी है, वो कैदी चप्पल उतार करके पलाठी लगा करके बैठे। अंबाला और लुधियाना की जेल में प्रवचन हुए थे, आज भी वो दृश्य मुझे याद है।
जो साधक मेरे साथ में आए थे वो कुर्सी पर बैठे हैं, पैर के ऊपर पैर करके बैठे हैं और जूते पहन करके बैठे हैं चालू प्रवचन में, और ये सब कैदियों ने चप्पल उतार करके बैठे, पलाठी लगा कर बैठे और हाथ जोड़ करके सुन रहे। कभी कभी लगता है अपराधी कौन है? कितना भी बड़ा अपराध हो, मेरी दृष्टि में अपराधी को मृत्यु दंड न मिले। इसलिए तो इतने ज्ञान दीपकों के इतने अपराध हुए, 1 महीना 2 महीना 6 महीना, मैं ज्यादा उनको सजा नहीं दे सकता। इसलिए तो लोग समझते हैं कि करो अपराध क्योंकि ये माफ कर देंगे। ये बच्चा है ना, कल ही माँ मुझे कह रही थी, माँ कह रहे थे ये तेरा काम बच्चे जैसा है, इसको ज्ञान दीपक में से निकाल दिया है, इसको ज्ञान दीपक में जोड़ दिया है, इसको निकाल दिया, इसको जोड़ दिया, तू बच्चे जैसा करता है, कभी निकालता है कभी जोड़ता है, क्या क्या करता है। बोला हाँ मैं बच्चे जैसा हूं, ऐसा ही मुझे रहना है, ये खेल है, बच्चों का खेल है, मेरी मौज है, किसी को जोड़ता हूं किसी को निकालता हूं, मगर ज्यादा देर तक नहीं, सुधरने का मौका मिले उसे। ये चाल नहीं, मुझे राजनीति नहीं चलनी। जब धर्म प्रकट होता है तब राजनीति नहीं होती, सिर्फ नीति होती है, वहां फिर माया नहीं होती। देश चलाना है ना, राजनेता को देश चलाना, इसलिए राजनेता को नीति की नहीं, राजनीति की जरूरत है। कितना भी बड़ा धार्मिक, भारत का प्रधानमंत्री इतना धार्मिक है, उपासना करता है, पूजा करता है, गौ माता की पूजा करता है, मगर इतनी गौवें कटती है, उसका मांस गल्फ के देशों में एक्सपोर्ट होता है, वो उन्हें नहीं पता। इतनी मछलियां मरती है, उसका एक्सपोर्ट होता है, वो उन्हें नहीं पता। कराना पड़ता है क्योंकि पद पर बैठना है ना। ये मछली मार करके बेचने वाले, उनके वोट ही नहीं मिलेंगे, मत नहीं मिलेंगे। शराब के ठेके खुले रखने पड़ेंगे, वरना ये शराबी, ये मांस खाने वाले, ये जुआ खेलने वाले वोट देंगे नहीं। इसलिए ये सब देश को चलाने के लिए ये मोहरे पहनने पड़ते। एक और भगवान की पूजा करता हूं, गौ माता की पूजा करता हूं, दूसरी ओर गाय का मांस का एक्सपोर्ट करता हूं। देश चलाना है, मुझे देश नहीं चलाना, इसलिए दोहरी नीति नहीं चलता। देश चलाने के लिए फांसी की सजा जरूरी है अपराधी को, मगर जिसे देश नहीं चलाना, जिसे चलाना ही नहीं, जिसे तो अब ठहरना है, जिसे भटकना नहीं, जिसे अब मुक्त होना है। मिलो सबके साथ में इतना प्रीतिपूर्ण, कितना भी बड़ा अपराधी हो उनके साथ में प्रीतिपूर्ण मेरा व्यवहार हो। इस वजह से नहीं कि वो अच्छा या बुरा है, मेरे भीतर वो बुराई नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को वही दे सकता है जो अपने पास हो। यदि मेरे पास ही घृणा न रहे, मैं किसी को बाहर कैसे निकाल करके दूं? मेरे भीतर ही तिजोरी खाली पड़ी हो, मैं दूसरों को धन कैसे दूंगा? मेरे भीतर ही क्रोध न होगा तो कितना भी बड़ा अपराधी होगा, मैं क्रोध बाहर कैसे निकालूं? इसलिए मैंने कल आपसे कहा, कटने वाले बकरे और काटने वाले कसाई, इन दोनों के प्रति एक सी करुणा, थोड़ी भी कम ज्यादा नहीं, दोनों के प्रति करुणा। बकरे के प्रति तो करुणा आती है, मगर कसाई तो ऐसा लगता है कि जा मर तू। ज्ञानी की दृष्टि ऐसी, कटने वाला बकरा हो या काटने वाला कसाई, दोनों में यह दिखाई देता है। मैंने अपना काम किया, सामने वाला उसका करे। मैंने कल ही बहुत अच्छा वाक्य पढ़ा था कि मेरी पीठ के ऊपर इतने खंजर थे, इतने तीर चुभे थे मेरी पीठ पर, और एक एक तीर को मैंने पीठ पर से निकाला, बड़ी मुश्किल से निकाला,
और सभी तीर को निकाल करके फिर मैंने गिना तो बिल्कुल उतने ही निकले जितने लोगों को मैंने गले लगाया, उतने ही तीर पीछे से निकले। ये दुनिया ऐसी है, मगर दुनिया की वजह से मैं उनके जैसा नहीं होता। आज ये चैतन्य परमात्मा की पुकार करने का अवसर मुझे सुरेंद्र नगर में आकर के प्राप्त हुआ। शायद मेरा यहां सुरेंद्र नगर में पहली बार आना हुआ है। ऐसे तो बहुत बार आया हूं। जोरावर नगर 1000 बार यहां से निकला हूं। 500 बार अप डाउन जब करता हर सप्ताह में धौला जंक्शन से बांद्रा में, तो 1000 बार मैंने ये बोर्ड पढ़ा होगा जोरावर नगर, मगर उतरा नहीं था एक बार भी। आज ये काल आया, आज ये समय आया। ये देखो कैसी योग्यता, कैसी होनहार। जब ट्रेन में यात्रा करता था, बिल्कुल पास में था, तो आया नहीं, और अभी इतना दूर से कार लेकर के यहां पर आया। जहां भाव है, जहां भक्ति है, वहां चैतन्य की पुकार है। मैं धन्य भागी हूं। मेहुल ने मुझे सत्संग के योग्य समझा, यहां आमंत्रण दिया स्थापना के लिए, सत्संग के लिए। 6 महीने 8 समय में 608 जो मोक्ष पाते हैं, उनमें इनका भी नंबर लगे। 6:08 हुई है, 608 हुई है अभी। 6:08 अभी हुई, 608 में नंबर लगे। ऐसी भावना पाता हूं। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण